ओके, क्या सभी के पास मेरी वॉइस आ रही है ना? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। ओके। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सभी? अगर सभी अच्छे हो तो वन टाइप कर दो। टू वे ट्रैफिक रहेगा, मतलब आपस में बात करते रहेंगे तो आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं ही बताऊंगा तो मैं वही बता पाऊंगा जो मेरे दिमाग में आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी पर्सन को इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, किसी भी इंसान की क्लोजिंग किस तरीके से करनी है, सिंगल प्रोडक्ट किस तरीके से डलवाना, उसके बाद 2CC किस तरीके से करवाना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो काम आपने करना ना। मेरे बारे में कोई ऐसा पर्सन जो नहीं जानता हो तो वो टू टाइप कर सकता है ताकि मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। कोई भी सिंगल पर्सन। ओके, आई थिंक आप न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे। सो मैं, नाम मेरा विनोद है, हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, फॉरएवर लिविंग में एज ए मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग में जब आप आते हो, नॉर्मल सी बात है, देखो आपने टेस्ट मनी सुनी, आपने लोगों की ग्रोथ देखी, आपने ये भी देखा कि यार लोग अच्छे तरीके से अचीवमेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार अपना भी सेम लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, मतलब जब हम छोटे थे, जब हम 10th में पढ़ते थे या फिर +2 में पढ़ते थे, तो हमारा कोई भी गांव वाला अगर फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट जॉब में था, ठीक है, तो अगर वो 4 लाख की गाड़ी भी लेता था ना तो वो हमारे गांव की नजरों में करोड़पति होता था। तो उस टाइम पे गांव वाले एक ही बात बोलते थे कि बस सरकारी नौकरी लग गई तो जॉब, मतलब लाइफ सेट है। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ। जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग थे वो गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर गए। तो फिर घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब अब है नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ। उसके बाद फिर नई नई टेक्नोलॉजी का ट्रेंड आ गया। तो मतलब लोगों का सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे हमें ज्यादा पैसा लगता है ना, हम वहीं पे अपने आप को चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, बस पैसा ही पैसा। कितने लोगों ने सोचा था जब स्टार्टिंग में आए थे? वन टाइप कर दो जितने लोगों ने सोचा था, बस जैसे एंट्री की पैसा ही पैसा। सभी ने सोचा होगा ना। हर एक इंसान सोचता है पैसा ही पैसा होगा, और होता भी है। बट इसके पीछे कुछ ना कुछ टेक्निक तो काम करती है ना। सबसे पहले आपने, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आपने आंसर देना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक CEO हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी का, ठीक है। मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल दिनेश जी सामने बैठे हुए हैं, दिनेश जी, सोम जी, दीपक जी, दिवाकर जी, मैंने चारों को बोला कि मैं तुम लोगों को हायर कर रहा हूँ और तुम लोगों को ना 50-50 हजार रुपए की सैलरी दूंगा। चारों आए, इंटरव्यू वगैरह हुआ, सब कुछ, मतलब मैंने ऑफर लेटर वगैरह दिया। ये पहुंच गए सवेरे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास तो ऑफिस है ही नहीं। आपको सच में लगता है कि 50 हजार रुपया आ सकता है फिर बिना ऑफिस के? नहीं आ सकता ना। अब आप में से यहाँ पे 41 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अपना अपना सेटअप किस किस के पास है? मतलब एक टेबल लगा हो, चेयर लगी हो, जरूरी नहीं कि सब कुछ ही हो। नॉर्मल जिसके पास है वो वन टाइप करो, जिसके पास नहीं है वो टू टाइप करो। तुम्हारी गलतियां भी बताऊंगा, उसको सुधारना कैसे वो भी बताऊंगा। मैं कितना कमा रहा हूँ, मैंने कौन सी चीज ले ली, मैं कितना कमाने वाला हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन मतलब आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा, मेन मतलब वो है ना। तो वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखो कई लोगों के पास सेटअप है, कई लोगों के पास सेटअप नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल चलो ये मैं बाद में बताऊंगा फॉलोअप क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी सेटअप की, ठीक है। सो पहली बात तो लिख दो कि सेटअप जरूरी है, ठीक है। बिना ऑफिस के अगर आप ये सोचो कि काम हो जाएगा, अब कई लोगों को लगता होगा यार कि सर अब हमें पैसा लगाना पड़ेगा दोबारा से, मतलब खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था तो नॉर्मल सी बात है, मेरा घर जो टोटल 4 कमरों का था उस टाइम पे, ठीक है, अभी तो चलो नया बन रहा है। तो 4 कमरों का घर था। तो मेरे लिए मतलब मैं ऑलरेडी 5 साल से चंडीगढ़ में रह रहा था, ठीक है। तो जो मेन 3 कमरे थे वो ऑलरेडी बुक थे। एक में ऑलरेडी फर्नीचर वगैरह रखा था, टीवी वगैरह था, एक में मम्मी पापा के लिए, एक में बहनों के लिए। एक कमरा बचा, वो उन्होंने स्टोर बना रखा था। जिस टाइम पे आया मैं, उस टाइम पे मेरे को सिंपल बात बोल दी गई कि 4 दिन तक, मतलब सॉरी 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना का टाइम था। मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरा का पूरा प्लस्तर वो उखाड़ा, ठीक है, खुद से पूरा का पूरा प्लस्तर किया, सुनना अच्छे तरीके से, चाचा की हेल्प ली, ठीक है।
उसके बाद खुद पेंट लेके आया, कमरे में पूरे में पेंट किया। अच्छे सुनना, ठीक है। दीवार में एक कर्टन लगाया, पर्दा लगाया, तब जाके मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? फर्स्ट मंथ मेरा 20 सीसी का बिजनेस हुआ, एक सिर्फ सेटअप बनाने का। इसका बेनिफिट क्या हुआ, मैं जब भी किसी से बात करता था तो मेरे पास एक सेटअप था। अब जरूरी देखो सेटअप में क्या चीजें दिखती हैं, एक ये हो गया, एक ये बैकग्राउंड हो गया, तो आप पीछे कर्टन वगैरह लगा के कहीं पे भी जहां पे आपको सूटेबल लगता है। आज के टाइम पे हर एक इंसान के पास खुद का कोई ना कोई रूम होता है, अगर नहीं है सेपरेट बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल सी बात है आज के टाइम में कि यार अगर आपको सच में काम करना है, ठीक है, ग्रो करना है, ठीक है, तो छोटा सा सेटअप तो आपके पास होना चाहिए, जहां पे भी आप सोते हो वहां पे बना सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एज अ जॉब की तरह काम करना पड़ेगा। मॉर्निंग 9 बजे डिसाइड कर लो कि 9 बजे मुझे बैठना है और शाम को 5 बजे तक मुझे काम करना है। काम क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर सेटअप लिखते रहो लिखते भी रहना साथ साथ में, ठीक है। तो मॉर्निंग से लेके शाम तक तुम लोगों ने एक सेटअप बना लेना कि इसी सेटअप में मुझे काम करना है। मैं क्या करता था, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले, मेरे को तो वैसे जब वो बीसीसी पढ़े ना मेरे स्टार्टिंग में ही, तो मेरे को मेरी नींद उड़ गई। मैं तो 4-4 बजे भी अपनी टीम को फोन करता था कि भाई नींद आ रही तेरे को, वो बोलते कि भाई आज नहीं आ रही मेरे को नींद, अगले मंथ तो अपना लेवल पार होने वाला, ठीक है। उस टाइम पे एक्सी एक्साइटमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी इंसान ने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, रात को पैसे आ चुके हैं, ठीक है, अरेंजमेंट हो चुका है, उसको नींद नहीं आएगी, पहले उठ के सवेरे में अपना 2CC डन करूंगा, तब जाके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद बड़ी तरीके से मैं काम करने वाला हूँ। अब सोचो सुपरवाइजर होने वाला है 25 सीसी के साथ, पे आउट आएगा कम से कम 30 से 40 हजार रुपए का, तो वो अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है, नींद नूंद भूख प्यास सब मिट जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने आप को धक्के से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर ह्यूमन नेचर है, लेजी होता है थोड़ा, इसका काम करने का मन नहीं करता, इसका प्रैंक देखने का मन करेगा, मूवी देखने का मन करेगा, घूमने फिरने का मन करेगा। तो धक्का मार के आपको इससे काम करवाना पड़ेगा। जॉब में ऐसा होता है कि बॉस होता है, सुबह से लेकर शाम तक गालियां देता है, तो हम काम कर लेते थे, समझ रहे हो। बट यहाँ पे कोई बॉस तो है नहीं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे डायरेक्ट में कोई होगा तो मैं उसको कुछ बोल थोड़ी सकता हूँ कि भाई काम क्यों नहीं कर रहा, सीसी क्यों नहीं डाल रहे, समझ रहे हो, क्योंकि वो अपना खुद का ओनर है, वो बिजनेस ओनर है, उसको खुद के राइट है कि उसने किस तरीके से काम को करना है। सो मॉर्निंग से लेकर शाम तक तुमने शेड्यूल बना लिया कि मुझे इस तरीके से काम करना है। अब करना क्या है, सबसे पहला तुम्हें फोकस करना है लीड जनरेशन के ऊपर। अब लीड जनरेशन के लिए कई लोगों को ये लगता है कि यार सर हमारे पास तो नंबर ही नहीं आ रहे। नंबर क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि सिर्फ आप अपने दिमाग से सोच रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के लिए ऑल ओवर द इंडिया में लाखों कॉलेज हैं। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले रिव्यू लेते हो, ठीक है, रिव्यू लेते हो किसी से, या फिर अपना यूट्यूब में जाके चेक करते हो, गूगल में जाके चेक करते हो, क्योंकि आप तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप तो नेगेटिव नहीं होने वाले ना। कोई इंसान अगर व्यू के चक्कर में नेगेटिविटी फैला रहा है तो आपको तो पॉजिटिव ही रहना है। तो मेन बात यह है कि आपने पहले तो नॉलेज लेना है, वो सीनियर भी देते हैं, ठीक है, मतलब हर एक इंसान अपने अपने तरीके से लीड जनरेशन करना आपको सिखाता है। और दूसरी बात यह है कि आप यूट्यूब के जाकर भी लीड जनरेशन सीख सकते हो, क्योंकि लीड जनरेट करने के लाखों तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आपको एक तरफ से 10-10 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके पास एक दिन में 20-50 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। लीड आपके पास होगी, ये आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, ओपनली बोल रहा हूँ, बिजनेस करना ना तो खुद करनी पड़ेगी लीड जनरेशन। जितनी हमने बताई है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो तो नॉर्मल है। बाकी नए नए तरीके, अगर जल्दी ग्रो करना है किसी को, अगर आपको जल्दी ग्रो करना तो आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा फॉरएवर में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं जो आपके लेवल पे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अभी सीनियर मैनेजर बनना होगा तो मेरे को हर एक मैनेजर से एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा। वो इंप्लीमेंट मैं अगर आज करूंगा तब जाके मेरी ग्रोथ जल्दी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, लॉकडाउन में हर एक इंसान ने 10-12-12 15-15 लाख रुपए भी पर मंथ की अर्निंग की, क्योंकि उस टाइम पे वो सभी एक स्टेप आगे थे। जैसे मैं लॉकडाउन में ग्रो कर गया क्योंकि मैं एक स्टेप आगे था, मैंने ऑनलाइन को जल्दी से समझ लिया, समझ रहे हो। बट कई लोगों ने क्या सोचा कि यार ऑनलाइन है तो भी तो काम चल नहीं सकता, ऑफलाइन है बंद हो गया सब कुछ, तो जब मतलब सब कुछ मार्केट खुलेगी तब जाके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी कंडीशन आती है ना उसका मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन उसी टाइम पे ढूंढ लेना है। पहली बात होगी लीड आपने जनरेट कर ली। अब बात आती है इनवाइट करने की। किसी भी पर्सन को इनवाइट कैसे करते हैं। देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी बुक से पढ़ के रीड करके बताता हूँ या फिर मैं किसी सीनियर से सुन के बताता हूँ, मैं वही चीजें आपको बताता हूँ जो मेरे साथ होती हैं या हो रही होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कथा सुनी और वो सुना दी, ठीक है, और ये आपके साथ भी हो रही होंगी, क्योंकि हर एक इंसान सेम तरीके से काम करता है, सेम रिजल्ट हर एक इंसान को मिलते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जब भी आप कॉल स्टार्ट करना मतलब कॉल करना स्टार्ट करोगे तो आपकी ना एक किस्म का पहले मन नहीं लगेगा कॉल करने का। आप सोचोगे यार कि मना ही तो करते हैं यार, क्या कॉल करूं मैं, किस किस के साथ होता है, वन टाइप करो, यार मना तो करते हैं क्या कॉल करूं। एक दो तीन चार पांच, जल्दी करो यार, 50 लोग हैं। छह लोगों ने किया रिप्लाई, सबका आना चाहिए। जितने लोगों ने इस सक्सेस डे में पिल लेनी है वो अपने कैमरा ऑन कर लो, उसके बेनिफिट तो मैं एंड में बताऊंगा क्या होते हैं। लगभग सभी को दिक्कत, देखो सारा का मन सेम करता है। गलत बोला मैंने कि यार सभी तो मना कर रहे हैं, क्या करूं मैं कॉल, समझ रहे हो। तो एक किस्म की रेशो है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक दिन में कम से कम 10 नंबर आते होंगे, सेल की क्या रेशो है। अगर आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो उसमें से कम 4 या 5 लोग आपके सेशन में पहुंचेंगे, ठीक है, उसमें से 1 या 2 लोग ज्वाइन करेंगे। कई लोगों के पास नंबर ही 2 होते हैं, अब दोनों ने मना कर दिया, वो वैसे ही इनएक्टिव हो गए, कमाना आपने 1 लाख रुपया है, समझ रहे हो। सो पहले तो पॉजिटिविटी अपने अंदर कूट कूट के भर लो, ठीक है, मतलब आप नेगेटिव नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। 4 ने मना कर दिए, 5 ने मना कर दिए, 10 ने मना कर दिए, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता हमारा कॉल करने का, तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करता था, अब तो चलो मन लग ही जाता है, ठीक है, अब तो मतलब एक किस्म का पैशन बन चुका है ना, क्योंकि जब पैसा आता है तो अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मेरे पास जो भी पुराने नंबर होते थे ना, जो मेरे को रिजेक्ट ऑलरेडी कर चुके होते थे या जो मेरा फोन नहीं उठाते थे, मैं उनको फोन करना स्टार्ट कर देता था कि यार वो तो खराब ही है ऑलरेडी, वो तो करने वाले हैं ही नहीं। तो मैं इनको एक बार ना फोन कर करके अपनी पहले मोटिवेशन बिल्ड कर लेता हूँ। एक मैं प्रैक्टिस में आ जाऊंगा थोड़ा सा कि यार हाँ ऐसे ऐसे बात करनी है। मतलब जब आप 4-5 कॉल कर लोगे ना, फिर आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। बट अगर ब्रेक कर दिए एक दिन भी, दूसरे दिन आपका काम करने का मन नहीं करेगा, जैसे सैटरडे और संडे की छुट्टी के बाद मंडे को जाने का मन नहीं करता जॉब में, समझ रहे हो। तो किसी भी टाइम पे मोमेंटम नहीं तोड़ना है पहले। अब वो मोमेंटम कब नहीं टूटेगा, जब आपके पास सेटअप होगा, जब आपने जॉब की तरह काम करोगे सुबह से लेकर शाम तक, समझ रहे हो। सारी बातें इंटर रिलेट होंगी एंड तक, समझ गए, हर एक चीज का बेनिफिट भी बताऊंगा। सो आपने क्या किया, पुराने जो नंबर थे 4-5 कॉलिंग की, अब आपको इतना पता लग गया कि यार जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़ी ऐसे आराम से इस तरीके से बैठे, हाँ जी ब्रदर, आपने लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या आपने जो पोर्टल के ऊपर अपना नंबर ड्रॉप कर रखा था। सो एज अ मतलब पार्ट टाइम में अगर आप काम करना चाहते हो, सो आप मेरे को बता सकते हो ताकि हम आगे की डिस्कस करें। छोटी सी बात बोली, आपका थोड़ा सा हौसला बनना स्टार्ट हो गया। कुछ लोग आपको बेकार मिलेंगे, कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर बात करने की तमीज भी नहीं होगी, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल प्यार से बात करेंगे। दोनों कैटेगरी के लोग मिलेंगे, मिलते हैं या नहीं। अगर सही है तो वन टाइप करो जल्दी से। सभी को मिलते हैं। ये देखो ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूं, इसको कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही हो रहा है, सभी के साथ सेम होता है। बट हमें पता क्या लगता है, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया में हर एक पर्सन के साथ, जो आज के टाइम पे फॉरएवर नहीं, फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, जो हर एक इंसान आज की दुनिया में सरवाइव कर रहा है, मतलब जी रहा है, उस हर एक इंसान के पास ये सेम हरकतें होती हैं। आपकी फैमिली में भी कोई इंसान अच्छा बात करने वाला होगा, कोई गुस्से वाला होगा, समझ रहे हो। तो ये मोमेंटम चलता ही है, ठीक है, ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। सो मेन बात ये कि आपने क्या किया, 2-4 लोगों को फोन किया, आपका मोमेंटम बन गया। अब मान लो 1 घंटा भी आपने फोन कॉलिंग कर ली सवेरे, मतलब 2 घंटे कर ली, ठीक है, तो आपका मोमेंटम बन चुका है। अब भले आप 20 को फोन करो, भले आप 30 को फोन करो, भले आप 40 को फोन करो, भले आप 50 को फोन करो, तो मतलब आप इनवाइट तो कर लोगे। अब मैक्सिमम लोग इनवाइट तो कर लेते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में इनवाइट कर लेते हैं। तो 2 टाइप करो, जो नहीं कर पाते वो 1 टाइप करो। जो इनवाइट कर लेते हैं, इनवाइट तक हर एक इंसान पहुंच जाता है। इनविटेशन सिंपल है, हर एक इंसान, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को मान लो रमेश जी का फोन आ गया कि ब्रदर वर्क फ्रॉम होम है और ऐसा करो कि 20-25 हजार रुपये कमा सकते हो आराम से, तो आ जाओ लाइव सेशन में। अब मैं मना थोड़ा ना करूंगा, मैं आ जाऊंगा अगर मेरे को सच में नीड होगी तो। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ओ, मान लो कि मेरी बॉस से लड़ाई हो रखी है, और या दोस्त से लड़ाई हो रखी है, मैंने बोला ले अब मैं जॉब करूंगा ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया। दूसरे दिन मेरी दोस्ती बन गई, मैंने बोला यार पार्ट टाइम तो मैंने ऐसे कर रखा था, मैंने करना तो है नहीं। तो उस कंडीशन में कई लोग नहीं आएंगे, और आप क्या करते हो,
सर मैंने तो 10 बुलाए थे, उसमें से मेरे तो 4 ही आए। अब 6 क्या पता वो लड़ाई वाले हों, क्या पता उन्होंने टाइम पास के लिए अप्लाई कर दिया हो। समझ रहे हो? तो इस केस में भी आपने नेगेटिव नहीं होना है। समझ गए? बाकी जिन लोगों को इनवाइट करने में दिक्कत आ रही है उनका सिंपल सी बात बोलूंगा, मोमेंटम नहीं बना, मतलब वो रेगुलर कॉल नहीं कर रहे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, गलत बोल रहा हूं तो 3 लिखो, सही बोल रहा हूं तो 2 लिखो। जिनको इनवाइट करने में दिक्कत आ रही है उनका मोमेंटम नहीं बना, मतलब वो लगातार कॉल नहीं करते। देखा, सभी के आंसर सेम आ रहे ना, क्योंकि हमें छोटी छोटी गलतियों का पता होता है, क्योंकि हम उससे गुजरे हुए हैं ना। जैसे जिस ड्राइवर ने एक बार गाड़ी चला ली ना, उसको पूरे रोड का पता होता है कहाँ पे खड्डा आने वाला है। समझ रहे हो? तो वो मेरे को भी पता है, क्योंकि इन कैटेगरी से मैं भी गुजरा हूँ। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं बोलता था सर मेरे तो कोई भी पर्सन नहीं आता, तो गुरतेज सर बोलते थे देखो आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो उस टाइम में मैं सोचता था कि सर ऐसे ही तो कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को बताया जाता कि देख ब्रदर तू रेगुलर नहीं है। उस टाइम पे फील होता था कि हाँ, गलतियां तो अपनी है। समझ रहे हो? तो मेन बात ये है कि अगर आपको इनवाइट करना है तो आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा, भले आपके पास स्किल कूट कूट के भरी हो। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, अगर मैं 10 दिन किसी भी पर्सन को इनवाइट ना करूं तो मैं 11वें दिन भले 100 कॉल कर लूं, मैं एक भी पर्सन को इनवाइट नहीं कर पाऊंगा। ये मैं स्किल की बात कर रहा हूं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक भी स्किल नहीं है, नॉर्मल बात तो सभी को आती है ना करने, ऐसा तो है नहीं कि अपने पेरेंट्स से हम बात नहीं कर पाते, सभी को आती है। तो नॉर्मल बातें तो सभी को पता है कि इनवाइट कैसे करते हैं, बर्थडे में किसी को बुलाना है पता। अब किसी को ने ऑलरेडी पार्ट टाइम या फुल टाइम के लिए इनवाइट कर रखा है तो उसने तो आना ही है ना, उसको इतना ही बताना है कि हाँ भाई पैसे मिल सकते हैं, काम कर सकता है, आ जा, तो वो आ जाएगा। तो रेगुलर मोमेंटम बनाऊंगा, स्किल कम होंगी तभी मैं इनवाइट कर पाऊंगा। बट अगर स्किल ज्यादा होंगी, रेगुलर मोमेंटम नहीं बनाऊंगा, मतलब लगातार कॉल नहीं करूंगा, तो मैं इनवाइट नहीं कर पाऊंगा किसी को भी। यहां तक क्लियर हो गया? इनवाइट तक अगर हो गया तो 4 टाइप करो। इनवाइट तक क्लियर हो गया तो 4 टाइप करो। इनवाइट करने से लेके 2CC तक का पूरा मेथड बताऊंगा आज। इतना हो गया। और लाइव प्रैक्टिकल डेमो कॉल भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। मतलब मैं एक पॉजिटिव वे में करूंगा, एक नेगेटिव वे में करूंगा किसी पर्सन के साथ, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। यहां तक तो हो गया, इनवाइट कर लिया, ठीक है। अब उसने लाइव सेशन भी लगा लिया, फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन ने लाइव सेशन लगा लिया। हमारा लाइव सेशन ऑलमोस्ट कितने कितने बजे होता है? 8 बजे होता है। और आप क्या करते हो कि 9 बजे उसको कॉल करना स्टार्ट कर देते हो। उस टाइम पे मैं बोलता हूँ कि आपने कॉल नहीं करनी है उसको। ट्रेनिंग जब भी होती है, हम जितने भी सीनियर्स हैं हर एक इंसान को बोल देंगे कि अगर आपने सच में स्टार्ट करना है काम, तो आप ऐसा करो कि उस पर्सन को, जिस जो भी आपका सीनियर है, उसको बोल दो यस आई एम इंटरेस्टेड या आई वॉन्ट टू स्टार्ट। समझ गए? इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। समझ गए? अब पर्सन आ चुका है, उसने लाइव सेशन लगा लिया। अब एक पर्सन कोई भी जो लाइव डेमो कॉल में आएगा मेरे साथ, हैंड रेज करो जल्दी से। एक पर्सन, उसको मैं 2 वे से उसको सिंगल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाऊंगा। इसमें आपको फॉलो भी सीखा जाएगा। कौन सा है? हैंड रेज करो। सुपरवाइजर कोई? सुपरवाइजर ने एएस का लेते हैं यार, फिर आप बोलोगे स्क्रिप्टेड हो गया सब कुछ। मैसेज करो, मैसेज। हैंड तो सारे ने रेज कर दिए। डेमो कॉल होगी कि आपने किस तरीके से उसको सेशन लगा लिया। अब क्या सिंपल फ्री में आईडी तो बनानी है, आईडी तो बना देगा वो। अगर उसने लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड, सो वो आईडी बना देगा मॉर्निंग तक, ठीक है। अब मॉर्निंग में क्या प्रोसेस आपने करनी है? यार सारों की हो गया हैंड रेज। चलो अब ऐसे करो, कोई हैंड रेज करो, ऐसे करो कैमरे से, मैं करूंगा फिर अनम्यूट उसको। कुछ लोग पता क्या सोच रहे, गलती से मैं ना फंस जाऊं बस। दिनेश जी को करता हूँ, ठीक है। दिनेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो गया अनम्यूट आप ना? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम ना फर्स्ट टाइम, आपने कल सेशन, आप एक बार बोलना, मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी।
एक मिनट रुक जाओ। आप एक बार दोबारा से रिपीट करना। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। दिनेश जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, क्योंकि आई थिंक हेडफोन में थोड़ी दिक्कत होगी ऑडियो सेटिंग में। कोई बात नहीं, मैं ऐसे वो करता हूँ, ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल दिनेश जी है, ठीक है। सो ये मतलब मेरे ना एक न्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, इनसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि रात को अपना लाइव सेशन लगाया और इन्होंने मेरे को रात को लिख दिया कि था आई एम इंटरेस्टेड या आई वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, ठीक है। इतना से इन्होंने मेरे को बता दिया। अब मैंने क्या किया ये मैं आपकी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी को ये लगे ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो जल्दी से आपने क्या कर देना पता, टू टाइप कर देना, ठीक है, अगर आपको ये लगे मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी दिनेश जी, ठीक है। आईडी आप ऐसा करो कि आप या तो मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दो या तो ऐसा करो कि आप ना माई फॉर एफिलिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आप अपनी आईडी जनरेट कर लो। अब दिनेश जी एक्साइटेड है, रात को उन्होंने सेशन लगा रखा है, ये आईडी कैसे न कैसे बना लेंगे, या तो आपको भेजेंगे या तो फिर मतलब ये खुद बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप अगर मैंने सही बताया तो वन टाइप कर दो, ऐसा ही होता है। वो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना मेरे? ठीक है। सो बताओ अगर ऐसा ही होता है, ठीक है, सभी ऐसे करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हो देखो, ठीक है, समझ गया मैं। दूसरा स्टेप आप क्या करते हो, सुबह से लेके शाम तक आपने या तो कुछ लोग, ठीक है, धड़ाधड़ उसको वीडियो भेजना स्टार्ट कर देते हो। एक भेजी, दूसरी भेजी, तीसरी भेजी, 20-20 या 25-25 मिनट की टेस्टिमनी भेजी। कितने कितने लोग करते हैं वो वन टाइप करो दोबारा से। देखा आ रही कैटेगरी आ रही है ना। दूसरी कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, सुबह से लेके शाम तक फोन ही नहीं किया, शाम को ट्रेनिंग के टाइम में फोन करते हैं कि सर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग जो ये करते हैं वो दो टाइप कर दो, गलतियां भी बताऊंगा सुधारूंगा भी, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप के अंदर ऐड किया, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये पर्सन एक्टिव है नहीं है, नाम क्या है, कहां से है, क्या करता है, कुछ नहीं पता, बस ग्रुप में डाला है और नए लोगों को जोड़ने में लग गए। जो ये करते हैं वो तीन टाइप करता हूं। देवकर जी आप उठ के बैठ जाओ। देखा, तीनों तरह की कैटेगरी है, कुछ गलत बोल रहा हूं। अब मैं बोलता हूं, दिल पे हाथ रखो, ये बोलो कि आपको कोई फॉरएवर में ऐसे बुलाता तो क्या आप करते? अगर करते तो यस लिख दो, नहीं करते तो नो लिख दो, आपका रिजल्ट तुम्हारे सामने अभी। नहीं करते ना, तो तुम क्यों सोचते हो कि जो तुम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारे सीसी पड़ जाएंगे, मतलब तुम्हें सब पता है कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी तुम मतलब ये है कि तुम ना खेत में आलू बीज रहे हो, फिर भी तुम सोच रहे हो कि प्याज लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। गलतियां पकड़ेगी सभी की। अब तुमने इस प्रोसेस को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। किस तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्ट को लाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं रमेश जी का एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। मान लो रात को इन्होंने सेशन लगाया और मेरी इनसे मतलब बातचीत होगी थोड़ी सी, इन्होंने अपनी आईडी जनरेट कर ली। आईडी जनरेट होने तक आपने नॉर्मल बात करनी, ज्यादा फ्रैंक नहीं होना है, ठीक है। आईडी जनरेट करने तक मतलब जब तक आईडी जनरेट नहीं होती ना, वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट नहीं है। आईडी जनरेट मतलब प्रोस्पेक्ट तो है बट तुम्हारा वो बिजनेस पार्टनर नहीं है। आईडी जनरेट होगी, फिर तुम उसको किसी की भी ट्रेनिंग लगा दो, वो कहीं नहीं होने वाला, वो तुम्हारा ही प्रोस्पेक्ट मतलब बिजनेस पार्टनर, समझ गए। जैसे ही उसकी आईडी जनरेट हुई, दूसरा स्टेप क्या करना है, आपने उसके साथ एक वीडियो कॉल में बात करनी है, ठीक है। किसके ऊपर कर सकते हैं जल्दी बताओ?
हम वीडियो कॉल किस चीज के ऊपर कर सकते हैं उसके साथ, मतलब हमने वीडियो में बात करनी है उसके साथ। व्हाट्सएप भी तो है, इंस्टाग्राम भी तो है, किस मतलब बेस्ट कौन सा रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा जूम। जूम का क्या मतलब है, वो एक प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर तुम व्हाट्सएप के थ्रू करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू करते हो, तो तुम एक नॉर्मल इंसान लग रहे हो, सिर्फ मतलब बेले बैठे हो, कोई काम है नहीं तो ये सिर्फ लगे हुए हैं, मतलब समझ रहे हो। बट अगर तुम जूम के ऊपर आते हो, तुम एक प्रोफेशनल पर्सन माने जाओगे। अब अगर तुम जूम के ऊपर आ रहे हो, अब तुम्हारे पास सेटअप ही नहीं है बैठने के लिए, तुम छत पे खड़े हो, पीछे पेड़ दिख रहे हैं, या फिर एक तार लगी है उसके ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं, ठीक है, क्या तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करेगा? नहीं करेगा ना। तो तुम्हारे पास एक सेटअप होना चाहिए जहां पे तुम किसी भी पर्सन के साथ ना बातचीत कर पाओ। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो तुम्हारा रिलेशन बन जाएगा। स्टार्ट करने के बाद अगर वो पर्सन, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद अगर वो पर्सन सिंगल प्रोडक्ट की बिलिंग करता है, मतलब वो आपका करंट बिजनेस पार्टनर बन गया। अगर वो उस टाइम पे आपके साथ बिलिंग नहीं कर पा रहा, उसकी कंडीशन ऐसी कि उसके पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं, मतलब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो आपका एक किस्म का मतलब जब बातचीत होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन ने, जैसे दिनेश जी, अब मेरे को वो नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारी बातचीत होगी अभी, जैसे रमेश जी मेरे को सामने दिख रहे हैं, हमारी बातचीत होगी तो हम नहीं मतलब भूलूंगा नहीं, समझ लो। बाकी यहाँ पे और भी 50 है, बट उनको मैं भूल भी सकता हूँ क्योंकि अभी बातें नहीं हुई। तो जब किसी भी प्रोस्पेक्ट से भले ही 5 मिनट 10 मिनट अगर मेरी बातचीत हो जाती है ना, तो ना तो मैं उसको भूलूंगा, ना तो वो मेरे को भूलेगा। वो आपके व्हाट्सएप पे हमेशा रहेगा, मतलब वो फॉलोअप में जा सकता है। अगर वो करंट बिजनेस पार्टनर नहीं बनता तो वो फॉलोअप में जा सकता है। सो फॉलोअप ऐसे होता है, कॉल सेंटर की तरह नहीं करना। हाँ जी सर आपने अपडेट नहीं दिया, हाँ जी सर आपने बताया नहीं सर, सर आप सिंगल प्रोडक्ट लेने वाले थे, सर परफ्यूम लेने वाले थे। सेल्समैन बिजनेस को स्मार्ट वे से करना है। अगर अच्छे लेवल पे जाना है, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, सॉरी मैनेजर बनना है, तो आपको अपने आप को परफेक्ट करना है। अगर आप खुद परफेक्ट हो गए तो प्रोफेशनल और परफेक्ट लोग आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने जब भी कॉल में बात करनी है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कम से कम पूरी अलमारी भरी होनी चाहिए कपड़ों की, समझ रहे हो। अगर आपके पास अच्छी अच्छी 4-5 टी शर्टें या 3-4 शर्टें हैं, तो नॉर्मल सी बात है, कपड़ा आपका साफ होना चाहिए, ना कि नया होना चाहिए, समझ रहे हो। वो इस प्रॉब्लम और किसी को आ रही है, वो इस प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए यार, वाईफाई लगा रखा है, हर महीने बिल जाता है, ठीक है। सो पहली बात क्या है कि कपड़े आपके साफ होने चाहिए, ना कि न्यू होने चाहिए। आपको कोई भी पर्सन ये नहीं बोलता कि कपड़े आपके न्यू होने चाहिए, हर महीने आप 15-15 20-20 शर्टें लो, पर कपड़े आपके साफ होने चाहिए। जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ बातचीत करो तो फ्रेश लो, समझ रहे हो। एक टाइम दे सकते हो कि हाँ ब्रदर ठीक, आपकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, अब हम ऐसा करते हैं कि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब भी आप फ्री होते हो, एक जूम में ना कॉल कर लेते हैं, मतलब बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा तुम अपने बारे में बताओ, थोड़ा वो बताएगा, तुम्हारे एक सर्कल बन जाएगा। तुम ये बता सकते हो कि हाँ ब्रदर मैं इस काम में लगभग मैं 2-3 मंथ से आया था, अब मेरी ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, ठीक है। जरूरी नहीं आपने पे आउट बताना है। कई लोगों को ये लगता है कि पे आउट की स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं तुम्हें अपनी कैटेगरी दो तरीके में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आया कि हाँ जी गाइस मैं फॉरएवर लिविंग में मैनेजर हूँ, मैं आज के टाइम पे 60 या 70 हजार रुपए कमाता हूँ। एक तो हो गया ये, समझ रहे हो। दूसरी वे में बता रहा हूँ कि हाँ जी गाइस मैं फॉरएवर हूँ, मैं एक इंटरनेशनल लेवल में फॉरएवर लिविंग जिसका नाम है, जो कि वर्ल्ड वाइड 169 कंट्री में काम कर रही है, और मैं ग्लोबली 169 में क्वालिफाइड मैनेजर हूँ। और एक मैनेजर की इनकम कम से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख के आसपास रहती है। कौन सा बेस्ट है बताओ? तरीके तो दोनों सेम है, बट दोनों में बात का फर्क है, समझ रहे हो। अगर वहां पे मैंने पे आउट दिखा दिया तो एक किस्म का वो जजमेंट हो गया, ठीक है, बट मैंने कुछ दिखाया नहीं, वो सस्पेंस में है, 1 लाख आता है, 1.5 आता है, 2 आता, क्या पता, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं जिसके पास पे आउट नहीं है वो सोचता है यार कि मैं जूम सेशन में आके क्या ही बात कर लूंगा, कुछ भी कर सकते हो। आपने नॉर्मल सी बात है, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो देनी है, ठीक है। दोनों का मतलब एक किस्म का वो चेंज होना चाहिए यार, मतलब उसको पता लग जाए तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता लग जाए उसके बारे में, एक दोस्ती बन जाए। और दोस्त ऐसे ही बनते, कॉलेज में तो ऐसे ही बनते थे जिनको आप आज दिन तक नहीं भूलेंगे कि आप बातचीत करते हो। सो बिजनेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, साइंस का लैंग्वेज है, बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू गुड रिलेशनशिप, ठीक है। और डी ग्रोथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी बैड रिलेशन है। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं बना तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके
नियर नियर में 20 दुकानें होंगी जहां पे आप रहते होंगे, बट आप एक ही शॉपकीपर के पास जाते होंगे, क्यों? क्योंकि उसका बात करने का तरीका अच्छा होगा, या फिर आपका उसके साथ तालमेल बड़ा अच्छा रहेगा, तब जाके आप उसके पास जाते हो। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई अलग ही कैटेगरी का सामान मिलता है, समझ रहे? उसी तरह से मतलब आपका एक रिलेशन अच्छा बन जाना चाहिए। तो इतना तक हो गया फर्स्ट स्टेप, मतलब उसने अपनी आईडी लगाई। आईडी लगाने के बाद जब आपने उसने, ये तो होगी कथा कि भाई करना है, कर कितने लेंगे ये बताओ, कर लेंगे तो यस लिखो। जो कैमरे वाले जिनके वो हाथ कर सकते हैं, वो दिख रहे हैं। ओके, सभी कर लेंगे मतलब ना, ऐसा तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग पता क्या सोचते हैं, सर एक बार मैनेजर बन जाओ ना उसके बाद देखना। ऐसा कौन सोचता है? जल्दी देना सर, एक बार बन जाओ बस फिर देखना। जो सोचता है वो वन टाइप करो, और जिन्होंने पिन लेनी कैमरे ऑन कर लो, सारे दिख रहे हैं मेरे को। अभी आप कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे, फिर बोल रहे मैं जूम कॉल करूंगा। अभी तो कुछ बोलना भी नहीं है, अभी तो कैमरे में हाथ हाथ हिलाना जो मैं बोलूंगा बस। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार मैं मैनेजर बन जाऊं सर, उसके बाद देखना मैं आग लगा दूंगा। सोचो, मैनेजर में क्या होता है, एक लेवल आता है, एक शैशे आता है, एक पिन आती है। सोचो तुम्हारे पास है, बोलो बन के तुम मैनेजर क्या कर लोगे? सेम तो, समझ रहे हो? तुम नॉलेज से ग्रो करोगे ना कि लेवल से ग्रो करोगे। अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, एएम बन जाऊंगा, मैनेजर बन जाऊंगा, तब तो भाई बस आग ही लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी, तब भी तुम मैनेजर हो। मेरी ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि मैंने चीजों को सीखा है उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर था। आग इतनी ज्यादा कि भाई पैसा कमाना है, मतलब कमाना है, रात दिन कर देंगे कोई बात नहीं। 3 मंथ तक घर से बाहर नहीं निकला था, अंदर बैठा रहता था क्योंकि लेवल करना था। समझ लो, एक एक पार्टनर को फोन, एक एक पार्टनर को फोन, समझ रहे हो? तो नॉर्मल सी बात है, ये मत सोचना आज के बाद कि यार सुपरवाइजर होगा तब करेंगे, एएम होगा सर तब तो पता नहीं कौन सा वो सर के अंदर वो नॉलेज की मतलब जादू की छड़ी कोई घुमाएगा हमारे अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शरीर से हम बड़े हो चुके हैं, अब दिमाग से हो रहा है, डर निकालना है बस, और कुछ नहीं है। हम कई बार डर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी राज मेरे सामने बैठा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं भी मैनेजर हूँ, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। अब अभी हो सकता है कि मुझे डर ना लगे, फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर होता, ये मैनेजर होते, तो हो सकता है मैं डरता। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैं बोलूँ सर आपकी तरह बनना, मुझे अच्छे तरीके से सिखाओ, मुझे मेरे तो डर वगैरह कुछ नहीं है, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब क्या हुआ, सेम लेवल के हो गए ना, भले वो पैसा कितना मर्जी कमाए। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको दिमाग से ग्रो करना है, मतलब नॉलेज को अपने को गेन करना है, ठीक है। और मोमेंटम नहीं होगा तो नॉलेज कचरे के ढेर में चला जाएगा। मोमेंटम जरूरी है, मोमेंटम से आती है एनर्जी। सो यहाँ तक पहुंच गए, आप इनवाइट किया, जूम सेशन किया। अब उसको दूसरे दिन 6 बजे की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपने कंपल्सरी बिठाना ही बिठाना है। 6 बजे की ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करनी है, पर 6 की मिस कर रहा है उसको 8 की लगाओ, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग उसको जरूरी देनी है। अब ट्रेनिंग होगी, कई लोग पता क्या करते हैं, उसको रात को गुड नाइट कई लोग बोल देते हैं, कई लोग नहीं बोलते, और दूसरे दिन क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। सर पूछेंगे उससे बात की, सर आज तो मैं कॉलिंग करने में बिजी था। मतलब एक काम कर रहे हो, बोलते ना आगे के दौड़ रहे हैं, पीछे का कोई पता नहीं है। इस तरीके से नहीं होगा, समझ रहे हो? कोई भी बिजनेस पार्टनर आता है ना, उसकी तुमने प्रॉपर केयर करनी होती है। किस तरीके से केयर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रात को उसने सेशन लगाया, 6 बजे का सेशन लगाया, तुम्हारे पास टाइम है क्योंकि तुम्हारी एक दिन में बात हो चुकी है, भले वो लड़का हो भले वो लड़की हो, समझ रहे हो? 6 बजे उसने सेशन लगाया, 7 बजे तुमने क्या किया, उसको कॉल कर दिया, हाँ जी भाई सेशन लगाया, कैसा लगा, क्या क्या सीखा आज, देख ब्रदर। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मेरे को इस तरह का फील होता था कि यार कुछ तो है इस काम में। आज मैं इतना एक्साइटेड हूं ना, और ब्रदर सच में तू मेरी टीम में आया ना, आग लगा देगी मिलके, एक्साइटमेंट आई। अब शाम को उसके साथ और बात होगी, रिलेशन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आया तीसरा दिन, तीसरा ही आएगा ना, हाँ एक दिन सेशन, दूसरे दिन ये, तीसरा दिन आ गया, ठीक है। अब तीसरे दिन मॉर्निंग में उठ के तुमने फोन कर दिया, क्योंकि पहले दिन तुमने रिलेशन बनाया छोटा सा, 15-20 मिनट की जूम कॉल की, शाम को एक बार बात की। अब दूसरे दिन भले तुम आधा घंटा बात करो, भले 1 घंटा बात करो, वो तुम्हें मना नहीं करने वाला, क्योंकि रिलेशन बन चुका है। इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्डिंग। ये नहीं कि फेसबुक में मैसेज करते रहो, हाँ जी कैसे हो, घर पे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे, आपके ताई चाचा कैसे, वो रिलेशन नहीं होता, वो टाइम पास होता है। बिजनेस में आने के बाद रिलेशन होता है, समझ रहे हो?
फ्री में पर्सन आया, तुमने बातचीत की, रात को सेशन लगाया, उसको तुमने कॉल वगैरह की, सब कुछ क्लियरिटी होगी। मॉर्निंग में उठ के तुमने या 8 बजे 9 बजे 10 बजे उसको एक बार दोबारा से फोन कर दी कि ब्रदर आज जो सेशन होने वाला है ना, उसके अंदर आपको बताएंगे कि ब्रदर आईडी कैसे एक्टिव करनी है, क्योंकि आईडी एक बार एक्टिव होगी ना, फिर ब्रदर हमने मिलके आग लगा देनी है, बस फिर तो काम ही करना है, क्योंकि लेवल तो एक ही है एएस, उसके बाद तो स्मूथली काम चलता है। तुम्हारी टीम में जितने ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर आते जाएंगे, ग्रोथ तो सभी की होती जाएगी। तुमने पहाड़ बना रखा, सर मैं सुपरवाइजर कैसे करूं, सर आगे का काम कैसे चलता है, आगे तो स्मूथली है ना, तुम जड़ पकड़ो। तुम सोच रहे हो जड़ भी मैं तना देखूं कितना मोटा हो रखा है, या तुम ये सोचो कि आम कब लगेंगे, पहले जड़ में तो पानी दो। जितने ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर आएंगे, लेवल तो खुद बोलता है कि तुम टीम लेके आओ, लेवल तो खुद पार निकलेगा, ठीक है। लेवल का तो मैं बोलता हूँ कि 10 दिनों में पार कर दोगे, इतनी ग्रोथ हो सकती है। अब तुमने मॉर्निंग में उसको फोन किया, रात को उसने लगाया, भले वो 2cc का सेशन लगा ले, भले वो सिंगल ब्लड का सेशन लगा ले, उसको पापा मना कर दे, दादी मना कर दे, मामा मना कर दे, उसका सका भाई मना कर दे, वो तुम्हें जरूर फोन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि रिलेशन बना हुआ है। जब तुमने 3 दिन किसी पर्सन से बात कर ली, तो नॉर्मल सी बात है वो तुम्हारे ओरे में है। हम क्या करते हैं, जब कोई पर्सन आता है ना, तो उसको हमारे ओरे के अंदर लाना है। तुम क्या करते हो, तुम अपने आप को उसके ओरे में लेके जाके रख देते हो। ओ यार वो तो जॉब कर रहा भाई, वो तो बहुत बिजी होगा, वो कैसे करेगा, सर वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। अबे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यहाँ पे क्या करने के लिए आ रखा है, वो उसको क्यों चाहिए फिर एज अ पार्ट टाइम, समझ रहे हो। अगर वो सच में 80,000 रुपए 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसको क्या जरूरत है इस काम को करने की। अगर उसको सच में इतना पैसा चाहिए, तो वो आपके साथ नहीं करेगा, वो किसी मैनेजर के साथ करेगा, समझ रहे हो। क्योंकि उसको चाहिए इन्फॉर्मेशन को 15 मिनट में कि भाई कैसे करना, 2cc टीम कैसे बनेगी, जल्दी बता, बड़ी तरीके से ग्रो करते हैं, समझ रहे हो। तो इतना सा काम हो गया। अब रात को उसने सिंगल सेशन का मतलब, या फिर वो अपनी आईडी को एक्टिव करने का वो लगा लिया, हाँ सिंगल ऑर्डर में पहुंच रहा हूँ। अब वही बात आ गई ना। अब फॉर एग्जाम्पल तुम 5 किलोमीटर से तुमने बाइक चलानी है, ठीक है, तुम गिरते पड़ते 4 किलोमीटर तुमने चला ली, तो 5वें किलोमीटर में जब किसी मंजिल में पहुंचोगे ना, तो बाइक का तो कचरा हो जाएगा। तो जो पीछे की प्रोसेस है, पहले उसको सुधारोगे, तभी तो किसी मंजिल में सही तरीके से पहुंचोगे। जैसे बोला ना कि सिंगल प्रोडक्ट नहीं डलता, तो तुम पीछे की प्रोसेस भी देखो, जो तुमने खुद बोला कि अगर तुम्हें कोई इस तरीके से बताता तो तुम भी नहीं करते, तो जब तुम ही नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा, समझ रहे हो। अब किस आईडी किस तरीके से एक्टिव करनी है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, सेशन सभी को समझ आ रहा है ना। इससे देखो, इससे सिंपल तो यार मेरे पास तो कोई जादू की पुड़िया है नहीं, इससे सिंपल तो मैं क्या ही बताऊं, छोटे बच्चे को समझ आएगा किस तरीके से करना स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल प्रोडक्ट डलवाना है, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस जो मैंने अभी बताई, अगर ये आपने नहीं दोहराई, तो आप कैसे बोलोगे, सर प्रोडक्ट अपना वन ऑफ द बेस्ट है, ये कम से कम ना 6 से 7 मंथ चलता है, और सर ये इतना बेस्ट है ना, इसको हर एक इंसान लेता है, सर हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, सर हमारा प्रोडक्ट अगर कोई इंसान खाता है ना, वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, सर एलोवेरा के अंदर ये है, सर प्रोटीन के अंदर ये है। तुम क्या बन गए, सेल्समैन, समझ गए। अब आ गया रिलेशनशिप, जब जो मैंने अभी तुम्हें प्रोसेस बताई। अब जैसे फॉर एग्जांपल रमेश जी मेरा दोस्त, रमेश मान लो मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला रमेश भाई काम तो देख नॉर्मल सी बात होगा ही होगा, उसकी टेंशन मत ले, आईडी को एक्टिव करना है। कोई ना कोई परफ्यूम तो यूज करते ही होंगे आज के टाइम में, ब्रश भी करते होंगे, है ना, 15-20 सालों से कर रहे होंगे, परफ्यूम भी कर रहे होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ फायदा हुआ, ये यूज करना है। वैसे हम इसको ना शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि शेयर नहीं कर सकते, पर मैं नहीं चाहता कि तुम शेयर करो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो नॉर्मल सी बात है बिजनेस काम का, अगर मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं तुम्हें रिकमेंड करता तो कोई फायदा होगा? बोलेगा नहीं भाई पहले तो यूज करना है। कुछ नहीं करना भाई, देख 1000 रुपए की सिंगल वैल्यू होगी, आईडी एक्टिव हो जाएगी, इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर पाएंगे, और उसके बाद करना हमने असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि 4-5 दिनों में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बस असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल है जो कि हमें खुद करना पड़ता है, उसके बाद काम बिल्कुल स्मूथली चलता है। अब रमेश जी दिल से बताओ, हाँ करोगे या मना करोगे? हाँ करोगे ना। अब फॉर एग्जांपल मैंने बताया, इसके अंदर गाइस देखो 100 स्प्रे होती है, इसको आप ऐसे करोगे ना, हाँ क्या फ्रेगनेंस आएगी, कोई नहीं लेगा, बेचुराम बन गया आप। करना अपने बिजनेस है, बेच लिया 300 रुपए का दोस्त पे। हम जब स्टार्टिंग में जब ऑफलाइन ट्रेनिंग करते थे ना, जब पर्सन बैठता था, ऐसा कोई पर्सन नहीं जो मेरे साथ मेरे वहां पे प्रेजेंटेशन लगाने के बाद 1200 रुपए का एलोवेरा जेल ना लेके गया हो। हमें नहीं पता वो पैसे लेके आया नहीं लेके आया, बट हम प्रोडक्ट लगा के भेजते थे।
क्योंकि हमें पता था प्रोडक्ट डलता कैसे। हम उसको ये नहीं बताते थे कि एलोवेरा के अंदर ये डाला हुआ है, हम उसको ये बताते थे कि एलोवेरा लेना क्यों है। तो तुमने भी उसको यही बताना है कि सिंगल बिलिंग करने के बेनिफिट क्या होंगे। फॉर एग्जांपल, एक तो ब्रदर आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, पहले ये बातें रखनी है। तुम क्या करते हो, पहले प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हो, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये नहीं, कारण के पीछे का कारण। पहली बात तो देखो, आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी, नॉर्मल सी बात है, काम अच्छा मिल चुका है, वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड है, प्रोडक्ट नहीं बोलता, वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड है, 169 देशों में चल रही है, 44 ईयर्स को ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, अपनी आईडी एक्टिव करना है। आईडी एक्टिव करने का मतलब आपने एक सिंगल 1000 रुपए की बिलिंग करनी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आईडी एक्टिव हो जाती है। इसकी जगह क्या कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं रिप्लेस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है, मैंने खुद यूज करके देखा है, जिसने बंदे ने यूज किया ना, जिंदगी में दूसरी बार बंदा परफ्यूम और कोई यूज नहीं करने वाला। बोल सकते हो ना, टूथ जेल वन ऑफ द बेस्ट है ब्रदर, क्योंकि फ्लोराइड फ्री है, वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है। 1998 में उसको आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला था, जिसको आज दिन तक कोई बीट नहीं कर पाया। देखो बोलने का तरीका होता है, 1998 में जिसको ना आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला था, कोई बीट नहीं कर पाया। दूसरा तरीका क्या है, 1998 में आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला था, आज दिन तक कोई बंदा बीट नहीं कर पाया इस प्रोडक्ट को। सोचो क्यों नहीं लेगा पर्सन यार एक सिंगल प्रोडक्ट। वो आज के टाइम में जो ऐप आ रहे हैं ना, 500 रुपया उसमें गेम खेलने के लिए डाल देते हैं बंदे। तुम वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस 1000 रुपए से स्टार्ट नहीं करवा पा रहे, फिर तुम सोचते हो लाख रुपए कमाना, 1.5 लाख रुपए कमाना है। यहां तक समझ गए, सिंगल प्रोडक्ट उसका डल गया। कितने लोग डाल पाएंगे, अब जल्दी बताओ, यस लिखो। अब सारी प्रोसेस बता रहा हूँ, देखो यार, शुरू से लेके एंड तक आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ताकि हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास प्रॉपर नॉलेज जाए, एक भी इंसान दुखी ना हो बस। अब इससे बेस्ट तो देखो क्या ही हो पाएगा, क्योंकि मेरे को भी इंसान गाइड ही कर सकता है, काम तो मैंने ही करना है। अगर मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है, काम मेरे को ही करना पड़ेगा, गाइड कर सकता है, उसी तरह से आपको भी गाइड कर सकते हैं बस। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी 50 लोग हैं, 50 लोगों का फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह से फोन करना स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे को तो कॉल सेंटर ओपन करना पड़ेगा। बट हम एक ट्रेनिंग के अंदर आपको वो नॉलेज दे सकते हैं 1 घंटे के अंदर सभी को एक साथ में, अगर आप अच्छे तरीके से अटेंड करते हो। सिंगल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे ना, अगर आपको ऑर्डर नहीं डलेगा ना, मेरे को बोलना इस प्रोसेस से। क्योंकि हम तो देखो एक 30 मिनट की वीडियो भेजने के बाद भी सिंगल प्रोडक्ट डलवाते थे। किस किसने डलवाया है, वन टाइप करो, जिसने सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल वीडियो भेजने के बाद डलवाया है, 15 20 या 30 मिनट की वीडियो डालने के बाद, भेजने के बाद। आप में से किस किस का हुआ वो बता दो, सिंगल प्रोडक्ट किस किस का हुआ था फर्स्ट वीडियो में। मेरी टीम में काफी का हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ। देवकर जी आपका तो हुआ था, पंकज जी आपका हुआ, प्रीति का हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ, ठीक है। तो जब आप सिंगल वीडियो में एक सिंगल प्रोडक्ट डलवा सकते हो, डाल सकते हो, तो आपके सीनियर ने बात कैसे की होगी, सोचो। वो एक्साइटमेंट आपके अंदर डिलीवर की होगी ना, तो कैसे कर पाए होंगे, क्योंकि उनके पास तो चलो स्किल थी, टाइम हो चुका है, एक्सपीरियंस आ चुका है, बट आपके पास नहीं, तो आपको ये प्रोसेस अपनानी है। सिंगल प्रोडक्ट तक पहुंचा दिया, अब फिर भी अगर कोई इंसान आनाकानी कर रहा है, ये सारी प्रोसेस दोहराने के बाद अब तुम्हारे पास आता है हुक्म का इक्का, जो तुम्हारी टीम का होता है सुपरवाइजर। मैनेजर को यूज नहीं करना है, मैनेजर तुम्हारा वो है राजा, जिसको यूज करना है असिस्टेंट 2cc के लिए। बोलते हैं ना, हुक्म का इक्का तब दिखाया जाता है जब बादशाह स्ट्रांग हो। तो 2cc के टाइम पे तुमने वो मैनेजर से बात करवानी होती है। तुम क्या करते हो, सर इसकी ज्वाइनिंग करवा दो, मैनेजर से बात करवाता हूँ, सर बस इसकी दूसरी ट्रेनिंग लगवानी, सर आप बात कर लो तो ट्रेनिंग लगाएगा ही। मतलब ये रख लो कि मैनेजर तुम्हें गाइड नहीं कर रहा, वो तो तुम लोगों ने किस्म का वो रख लो कि एम्प्लॉय रख रखा है कि सर करो जल्दी से। खुद सोचो किस तरीके से ग्रोथ होगी, कैसे मैनेजर बनोगे। मैंने खुद भी बोला कि लेवल से आप मैनेजर नहीं बनने वाले, भले आपके पास पिन मैनेजर की हो या डायमंड की हो, बट अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं चलो ठीक है मान लो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता, तब भी आपको मेरी ट्रेनिंग प्यारी लगती, क्योंकि मैं नॉलेज दे रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आता, तो खुद सोचो आप बोलते यार कैसे बना हुआ है। समझ रहे हो, समझिए ना, नॉलेज होगा, स्किल होगी, गाड़ी पैसा घोड़ा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लोग मरते तुम्हारी स्किल के ऊपर, और वो तुम्हें अपनी को मतलब उसको तराशना पड़ेगा, इसको इनहेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब सिंगल प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल फिर भी आनाकानी कर रहा है, तुम्हारी टीम में जो भी सुपरवाइजर है, अगर फॉर एग्जांपल तुम किसी मैनेजर के डायरेक्ट में हो, तब तो मैनेजर से बात करवा देनी है, ठीक है।
वो मैनेजर उस टाइम पे सुपरवाइजर बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मतलब सुपरवाइजर की तरह बात करता है, वो अपना उतना ओहदा नहीं दिखाता, वो नॉर्मल बात करता है, ठीक है, उस वे में बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपके ऑलरेडी टीम में सुपरवाइजर है या एएम है, ठीक है, तो अब आपने उससे बात करवानी है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होता है कि यार वो खीर बनी हुई है गरम गरम, बस जल्दी से खा लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। सर सिंगल प्रोडक्ट हो गया, बस तुलसी बताओ जल्दी से। या कई बार ऐसा होता है, सर वो तो बहुत एक्साइटेड है सर, उसको मैं जल्दी से मैं बोलता हूँ तुलसी करवा लो, मैं तो बोल रहा हूँ सर वो कर लेगा। किसी भी इंसान को हमने फंसाना नहीं है, उसको हमने एक लाइफ देनी है। पहले वो सिंगल प्रोडक्ट अगर यूज करता है ना तो उसको बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एक ऐसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहा है जहां पे प्रोडक्ट रियलिटी में हेल्दी है, समझ रहे हो, ताकि वो आएगा ना तो उसको फील होगा यार कि किसी इंसान ने मेरे साथ चीटिंग नहीं की, एक वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। और दुनिया का कोई भी बिजनेस, भले करोड़ लगाओ भले 10 करोड़ लगाओ, काम करोगे तभी पैसा है। ऐसा नहीं होता कि 10 करोड़ लगा लिया और वो ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा, वैसा कहीं नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझिए इतना। अब बात आती है 2cc की। 2cc किस तरीके से करना है, जब उसका सिंगल प्रोडक्ट हो जाता है फिर तुम्हें उसको एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए ट्रेंड करना होता है, ना कि करवाना होता है। ट्रेंड क्या होता है समझते हो, उसके पास तुम्हें नॉलेज देना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर तक हम कैसे पहुंचते हैं, हमारे पास नंबर किस तरीके से आते हैं। जरूरी नहीं कि तुमने बताना है, पर तुम इतना बता सकते हो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद सुपरवाइजर लेवल होता है जो कि टीम के थ्रू होता है। हम ऑलरेडी अपनी एड पोस्ट करते हैं जहां पे 100 200 300 नंबर खुद आते हैं, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इनवाइट करना होता है। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर के काम बाद स्मूथली काम चलता है। तो ये बताओ कि सुपरवाइजर में कितनी इनकम हो सकती है, एएम में कितनी हो सकती है, मैनेजर में कितनी हो सकती है, या तो आप खुद एक जूम कॉल कर लो या तो फिर आपका जो भी सीनियर है उसके साथ आप बात करवा सकते हो। दोनों तरीकों की आपके पास आईडी है, बट एक शर्त है, ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग मिस मतलब प्रोस्पेक्ट खत्म, और साथ में कैमरा आपका भी ऑन होना चाहिए उसका भी ऑन होना चाहिए। किसी भी इंसान ने 3 दिन तक अगर तुम्हारी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम का 3 दिन कैमरा ऑन करके लगा लिया, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेगा बनेगा, कोरे पेज में लिख के ले लो। बट अगर कैमरा ऑफ है तो मैं गारंटी नहीं देता। आप में से जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, आप खुद सोचो आपने ट्रेनिंग कैमरा ऑन करके लगाई थी स्टार्टिंग की, ऑफ करके लगाई थी। लाइव एग्जांपल है, एक चीज डेमो दे रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है, ये ऐसा नहीं कि किताब से पढ़ के बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतना समझ गए। तो कैमरा खुद का भी ऑन रखो, किसी सामने का कैमरा भी ऑन, वो खुद रखेगा ना, क्या मेरा सिग्नल बैठा हुआ है मैं भी बैठता हूँ। उसके लिए सेम क्या चाहिए दोबारा, सेटअप। अब पीछे अगर मान लो तार में कपड़े टंग रहे हैं तो बोलेगा यार कैसा बिजनेस कर रहा है भाई ये। अगर कोई जैसे कंबल में घुसा हुआ है, काफी मैंने देखते हो, कोई ऐसे बैठे हुए है, कोई कंबल में घुसा हुआ है, कोई वो क्या बोलते दांत दांत नीचे वो क्या बोलते खाना बना रहे हैं, या फिर वो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो बिजनेस है। कमाना अपने लाख है 2 लाख है 3 लाख है 5 लाख, क्या ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें लाइव एग्जांपल बताता हूँ, तुमने इंस्टाग्राम पे रील भी डालनी है, तुम्हारे पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, मतलब कम से कम 20-25 हजार का फोन होना चाहिए। फॉलोवर बढ़ाने के लिए भी तुम्हें 20-25-30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुमने यूट्यूब स्टार्ट करना है, 1.5-2 लाख रुपए का बढ़िया कैमरा होना चाहिए, बड़ी सेटअप होना चाहिए, तब जाके तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, तब जाके 1 या 1.5 साल की मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास 5 या 10 हजार रुपए आना स्टार्ट होता है। अगर तुमने किसी मतलब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, करोड़ों रुपए होना चाहिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे तुम इतना सा पैसा लगा के लाख रुपया 2 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया कमा सकते हो? तुम्हें पता क्यों फील नहीं होता? असिस्टेंट सुपरवाइजर तो किया है, 2cc के लिए क्या, 2cc करने से पहले हमें अपने 10 पुश्तों की जितनी भी परेशानी हो सारी याद आती है। जैसे ही 2cc हुआ सब कुछ भूल गए, बात खत्म। सर 2cc तो था, इतना क्या सीरियस लेना है, होता या नहीं होता, सच बताना। 2cc करने से पहले पूरी मतलब होता कि 10 पुश्तों की पूरी की प्रॉब्लम समझ आती है कि यार ऐसा है वैसा है। जैसे 2cc हो गया, फ्री ट्रेनिंग कोई बात नहीं, कैमरा कैमरा ऑन करके सर कौन से सीसी पड़ जाएंगे, कॉल सर कॉल करके कौन से सीसी पड़ जाएंगे, 4 ने तो मना कर दिया, समझ रहे हो। बट फॉर एग्जांपल यही भी आपका 25 लाख रुपए लगा होता फिर तो रात को जब खाना भी खाते ना, ट्रेनिंग लगी है यार कैमरा ऑन कर लेते हैं भाई, 25 लाख लगा है, समझ रहे हो। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर एक मिडिल इंसान को भी ना ग्रो करने का मौका देती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रो करना ही नहीं चाहते, मतलब ऐसा ना 95% पीपल को माथे में स्टैंप लगी हुई कि भाई तूने रहना इस कैटेगरी में, तो वो हमें चेंज करनी है। हम दूसरों को ना कर पाए बट अपनी तो करेंगे ना। आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारी लो, किसी और की लेने की जिम्मेवारी नहीं।
2-6 तक हो गया, ऐसा हो जाएगा। तुमने सब कुछ नॉलेज दिया, उसके बाद सीनियर है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, किसी से बात करवानी मेरे से करवानी करवा सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे से बात की और 4-4 या एक हफ्ते में उनका 2cc हुआ, 1 टाइप करना, जिन्होंने मेरे से बात की थी और 1 हफ्ते में जिनका 2cc हुआ है। कोई भी नहीं था, आपको तो इसी मंथ हुआ ना। समझ लो 2cc करवाना टफ नहीं है। आपको ये लगता है 2cc करवाना टफ है, आपने जब 2cc किया कितना ही टफ था सोचो, करने वाला कर लेगा। और फॉर एग्जांपल जो नहीं करने वाला उसके ऊपर माथा मारना ही क्यों, उसको निकाल के बाहर करो, बात खत्म। ज्यादा टेंशन नहीं देनी, आपके पास ज्यादा प्रोस्पेक्ट होने चाहिए ताकि तुम आउटपुट निकाल पाओ। समझ रहे हो, इतना हो गया। अगर फोन के अंदर भी ना देखो कितने एग्जांपल आ गए, अगर फोन के अंदर 50 GB की स्टोरेज है ना, तो वहां पे सिर्फ 45 GB भरी जाती है, उसके बाद स्टोरेज फुल का मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, होता ही नहीं होता। मतलब हमें किसी भी चीज को अचीव करना ना तो उसमें कुछ लिमिट हमें रखनी पड़ती है। अगर आपको 25cc करने हैं तो आपको कम से कम 30-40cc का सोचो। 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए, एक मंथ में आराम से हो सकते हैं, तो सोचो 15-20 असिस्टेंट सुपरवाइजर मुझे टीम में करवाने हैं, 12 तो निकल जाएंगे, कोई बोर तो नहीं हो रहा। 50 में से 4 कम हो गए। यहां तक समझ गए। अब 2cc के बाद, 2cc करवाया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, 2cc के बाद क्या करना है। 2cc के बाद जितने भी तुम्हारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, देखो ये तुम्हें इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं करना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी भी या नहीं भी करनी है। मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें उनको एक लीडर तैयार करना है ताकि वो अपनी जिम्मेवारी लेना। 1 घंटा और चला सकते हो सीसी मतलब इसमें तो ना जो तुम्हारा असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि तुमने फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, दोबारा करो, नहीं उठाया दोबारा करो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन गैप डाल दो ताकि वो खुद फोन करे। इससे क्या होगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आएगी, वो सिंसियर होना स्टार्ट